नबी सोने के गुलामों, मुझे किबला मुफ्ती कासिम फकरी साहब ने हुक्म दिया था कि जो अदालती प्रोसीडिंग जो कार्रवाई हुई, आंखों देखा जो हाल था और इस पे जो प्रोसीजर है वो आपने गोश गुजार करना है। तो सबसे पहले जो मुफ्ती साहब का हुक्म है उसके मुताबिक मैं चंद बातें आपके सामने रखने लगा हूँ। आप सब अब आप अपने जहन के अंदर इस बात को रखिएगा कि 2016 के अंदर फेसबुक के ऊपर गुस्ताखाना मवाद को अपलोड करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसके पीछे यकीनन एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो आज दिन तक उसी तरीके से जारी और सारी है। फिर ये जैसे ये गुस्ताखाना मवाद फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इसको अपलोड किया गया, तो उसके बाद मुख्तलिफ कंप्लेनेंट्स ने FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर जाके अपनी शिकायत का इंदराज करवाया, लेकिन वो जो साइबर क्राइम था उसने अंगड़ाई नहीं ली। फिर बहालत मजबूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन 739 ऑफ 2017 वहां पे पेटिशन दायर करनी पड़ी, जिसके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया और पाबंद किया साइबर क्राइम को कि ये जो गुस्ताखाना मवाद है इसको रिमूव किया जाए और जो गुस्ताखी में मुलव्वस लोग हैं इनको पाबंद सलासिल किया जाए। फिर उसके बाद ये भी अपने ज़हन के अंदर रखिएगा कि ये किसी की कोई मेलाफाइड इंटेंशन, बदनीति किसी की मौजूद नहीं थी। अगर ये कार्रवाई, इसका इनिशिएटिव लिया गया तो उसके पीछे हाई कोर्ट का खुद अपना आर्डर मौजूद था। ये जनाब मन किसी राज चलते के नाम से किसी एप्लीकेशन की बुनियाद पर ये जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई। ये प्रोसीडिंग उस फैसले की रोशनी में उसको इनिशिएट किया गया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादर की थी। फिर उसके बाद कराची के अंदर, सिंध के अंदर से मुख्तलिफ रिपोर्ट शाया हुई। फर्स्ट टाइम पे जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जो आदाद और शुमार सामने आए, 199 खबीसों ने नबी सोने की शान के अंदर गुस्ताखी की। यह सिलसिला उसके बाद यूं ही जारी और सारी रहा, लेकिन हमारे पुरअमन लोग उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से बेसियत एक ओहदेदार, कानून का तालिब इल्म, बेसियत एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं इस चीज को अपनी इंतजामिया के सामने रखना चाहता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखना चाहता हूँ, मैं अदलिया के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो नबी सोने के गुलाम हैं, ये क़यादत ने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन ये 24 घंटे की मार है। अगर यहाँ की इनको इजाजत दे दी जाए तो 24 घंटे की सिंध के अंदर से उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई वो कमो बेश 36 मलूल थे। फिर कुछ मुकदमा सिटी कोर्ट के अंदर चले, कुछ मुलीर कोर्ट के अंदर चले और वहां से 20 लोगों की जमानत जो है वो डिसमिस की गई। और इस प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को भी बावर करवाना चाहता हूं कि जस्टिस साहब, जिन किताबों को पढ़ के आप फैसले कर रहे होते हैं, हम भी उन्हीं किताबों को पढ़ रहे होते हैं, हम भी उन्हीं किताबों को पढ़ के इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब मन आपको यकले कुल बन के बैठ जाए या मुख्तार बन के बैठ जाए, हम भी उसी कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं जिनको आप रख के बैठे होते हैं। फिर उसके बाद मुझे किबला कासिम फकरी साहब का हुक्म हुआ, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इकबाल कोलोड़ो की अदालत के अंदर 9 पेटिशनें लगी हुई हैं। इन्होंने कहा कि वकील साहब आपने वहां पे अपेयर होना है। मुझे सुल्तान मदनी साहब ने हुक्म फरमाया कि आपने वहां पे अपेयर होना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस कुत्ते को भी रब ताला ने तौफीक दी। फिर मैं वहां पे गया, मैं अपेयर हुआ, लेकिन ये बड़ी दिलखराश किस्म की प्रोसीडिंग थी जो आपके सामने रखना लगा। वहां तरीकाकार ये होता है कि कभी भी अगर आप मुद्दई मुकदमा की तरफ से अगर वकील वकालतनामा पहली डेट के ऊपर फाइल करता है तो प्रोसीजर ये कहता है कि उस पर डेट दी जाती है, कॉपी सप्लाई की जाती है।
मेरे सीनियर काउंसिल यहाँ जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। हम भी उन्हीं अदालतों के अंदर धक्के खा रहे होते हैं। प्रोसीजर ये है कि पहली डेट के ऊपर कॉपी सप्लाई होती है, वकालतनामा फाइल करने के बाद डेट दी जाती है, अगली डेट के ऊपर जो वकील होता है वो वहां पे तैयारी के साथ जाता है और वहां पे आर्गुमेंट की जाती है। लेकिन हमने वहां पे कंप्लेनेंट की तरफ से वकालतनामा फाइल किया और उस टाइम पे एक अलामा मसूद नवीद अब्बासी साहब भी वहां पे मौजूद थे अदालत के अंदर। लेकिन बड़ा ये दर्द दिल के साथ इस बात को बयान करना पड़ता है कि वो जो इकबाल कलोड़ो साहब हैं वो ना FIA को सुनने के लिए तैयार थे, ना हम लोगों को सुनने के लिए तैयार थे। हमने वहां पे बड़ा शोर शराबा किया। हमने कहा कि जनाब आज पहली डेट है, हमने वकालतनामा फाइल किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डेट दें, हमें कापी सप्लाई करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आज ही इस केस को सुनना है और मैंने इसके ऊपर आज ही फैसला देना है। फिर उन्होंने केस को प्रोसीड करवाया, जो अपनी इस्तेताअत के अंदर जो हमें आता था हमने उनके सामने वो बात फिर रखी। लेकिन बिल्कुल आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए 9 पेटिशनों में से सिर्फ एक पेटिशन के ऊपर आर्गुमेंट को सुना गया और 9 को डिसाइड कर दिया गया। वो जो 9 गुस्ताख थे उनको यकजुम्बश कलम 9 के 9 को उसने 2 लाख रुपए के वजन सबको उनकी बेल ग्रांट कर दी, उनको जमानत के ऊपर रिहाई दे दी। ये पहली प्रोसीडिंग थी। फिर उसके बाद फिर मुफ्ती कासिम फकरी साहब की तरफ से मुझे हुक्म हुआ। इन्होंने कहा कि वकील साहब कल 2 दूसरी बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, आपने उसके अंदर अपेयर होना है। फिर मैं उसके ऊपर गया, लेकिन आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि वो जो कंप्लेनेंट था वो कराची का रिहायशी नहीं है, वो सिंध का रिहायशी नहीं है, उसका ताल्लुक कश्मीर से और उसकी रिहायश जनाब मन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। वो खुद हाफिजुल कुरान है, हाफिज शामिल उनका नाम है। उन्होंने वहां पे मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन वो जो मुकदमा था मुफ्ती साहब वो नामालूम के खिलाफ था। अगर बदनीति होती, अगर कोई अल्टीरियर मोटिव्स होते, अगर ब्लैकमेलिंग होती, अगर हरासमेंट होती तो किसी का नाम लिया जाता। लेकिन वहां नाम किसी का नहीं लिया गया, वहां मोबाइल नंबर दिया गया, वहां फेसबुक के अकाउंट्स दिए गए। फिर जब उसके ऊपर, अब वल्लाह आपके सामने मैं अपनी कैफियत को बयान नहीं कर सकता कि जो गुस्ताखी हुई कसम बा खुदा, अगर एक तस्वीर में आपके सामने यहाँ मजमे के अंदर रख दूं तो आप मुफ्ती साहब के आगे एक ही मुतालबा होगा कि हमें इजाजत हो, या पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं, हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। इस तरह की वहां पे गुस्ताखियां मौजूद थी। लेकिन वहां पे हमें बड़ी बेदिली के साथ, बड़ी डांट डपट के साथ हमें प्रॉपर तरीके से नहीं सुना गया और फिर उन दोनों गुस्ताखों मलूनों को भी उनको रिहाई दे दी गई। और आज मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि मुझे 4-5 मिनट आपने एक्स्ट्रा देने, ये बड़ी जरूरी बात है जो आपके गोश गुजार करने लगो। मैं सिर्फ प्रोसीडिंग आपके सामने रख रहा हूं, जो कंक्लूजन होगी कि बिना मुफ्ती साहब आपके सामने बयान करेंगे। उसके बाद इस बात को अपने ज़हन के अंदर आप रखें कि ये जो लोग थे इनकी पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत के अंदर से डिसमिस हो चुकी थी। हमने जस्टिस इकबाल कलोड़ो के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। हमारे उमर फारूक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी जज को कह दिया जाए कि जज साहब आप मुतनाज़िया हैं, आप नॉट बिफोर मी करके इसको किसी दूसरे जज के पास भेजें, तो वो पाबंद होता है कि वो उस केस की सुनवाई ना करे, किसी दूसरे जस्टिस के पास भेजे। लेकिन प्रोसीजर को साइड पे रखते हुए, रोनते हुए आइन और कानून को, उन्होंने फिर उन एप्लीकेशन को डिसाइड किया और जनाब उन गुस्ताखों को उन्होंने रिहाई दे दी। उनकी जमानत की जो बेल थी उसको उन्होंने मंजूर कर लिया। अब यहाँ पे एक और बात जो बड़ी जरूरी है, जो इंसानी हकूक का कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन HRC, उसने 66 संवाद के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जनाब मन दर्ज की और उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जमा करवाई, हाई कोर्ट के अंदर भी जमा करवाई, हुकूमत पाकिस्तान को भी उसने लिखा। उसने कहा कि जी ये जो गुस्ताख हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो गुस्ताखियां हो रही हैं पी का ऑर्डिनेंस के तहत और तौहीन मजहब के आर्टिकल्स के तहत, सेक्शन के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मुफ्ती साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या
ये अपने हदूद से तजावज नहीं है। 4